पाकिस्तान का एक प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में। मलेशिया का ये जहाज पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दैट इज अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफें करते हैं। पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी इस्लामिक ब्रदरहुड, ये चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं, तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे। हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मरतबा हो चुका है, और इसकी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये बात है कमिटमेंट की। क्या आपने से जो कमिटमेंट की हुई है $4 अरब की जो हमने उनको कुछ देने हैं, तो आप वो हमारा रोज एयरपोर्ट पे जहाज रोक लेते हैं, तो किसकी वाली गल है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये हिंट भी आया है कि पाकिस्तान IMF के प्लान से निकल रहा है, तो फिर वो तैयारी के लिए पैसे जो है वो कहाँ से, हम नहीं, मुझे बताएं। सवाल ये पैदा होता है कि ये IMF पाकिस्तान को कर्जा क्यों नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन ने पकड़ के सब लोगों को परेशान कर दिया है। और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं, जी हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। और आगे भी बजट से हमें कोई ज़्यादा खुशकुन उम्मीदें बांधने की क्या उम्मीद है, जबकि IMF से भी हमारा मुआहदा नहीं हो सका और पतली है हमारी जो माशी हालत है। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया में फिर से एक बहुत बड़ी हलचल मच गई जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि मलेशिया ने, जो उनके मुस्लिम ब्रदर देश है, PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि PIA ने मलेशिया को पैसे देने थे, वो पैसे अभी तक पाकिस्तान से मलेशिया को मिले नहीं। और आपको याद रहे कि कुछ ऐसे ही खबर पहले भी एक बार आई थी 2-3 साल पहले, और पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं ख़राब है, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, और इसी वजह से IMF के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन IMF ने भी अभी पाकिस्तान को पैसे दिए नहीं है, जिस पर एक किसी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बात कही कि जो कि पाकिस्तान का कैरेक्टर है कि वक्त पड़ने पर ये पाकिस्तानी मुनाफकत हरकत करते हैं कि जिसके आगे जब ज़रूरत हो तो उसके पैरों के नीचे गिड़ाने के लिए गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होती है यही पाकिस्तानी उसके कॉलर पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, 2 खबरें जो हैं वो मेरे सामने आई, दोनों ही बड़ी परेशानी वाली हैं। एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक त्यारा जो है PIA, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफें करते हैं। तो मलेशिया का ये जहाज पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दैट इज अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। अब दूसरी तरफ से महातीर मोहम्मद भी नहीं है, जो जिस महातीर मोहम्मद को हम जो है वो बड़े सलूट मारते थे कि जी ये महातीर मोहम्मद साहब जो हैं वो पाकिस्तान से पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए ये कर देते हैं। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी इस्लामिक ब्रदरहुड, ये चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं, तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे। देखिए ना, हमें आदत पड़ गई है टर्की की, कतर की, हमें आदत पड़ गई है सऊदी अरब की, UAE के, जी वो कोई भी मसला होगा तो वो हमें एड्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जनाब, देख लेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि मलेशिया का ये जहाज पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, अब मलेशिया इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा अमीर मुल्क तो नहीं, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ अमीर होने की भी बात नहीं है, ये बात है कमिटमेंट की। क्या आपने से जो कमिटमेंट की हुई है $4 अरब की जो हमने उनको कुछ देने हैं, तो आप वो हमारा रोज एयरपोर्ट पे जहाज रोक लेते हैं, तो किसकी वाली गल है। दैट इज अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। उसकी कभी वो जहाज गिर जाते हैं, कभी उनकी मरम्मत होने वाली रहती है, लेकिन हमें दूसरी तरफ जो शर्मिंदगी है वो IMF की है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर तो नहीं करते, लेकिन आप अपने सियासी मामलात ठीक करें। वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं कि जी ठीक है आप हमें पैसे जारी करें, IMF कहता है यार आपको हम क्यों पैसे दें, आप तो इमरान खान को अंदर करते हैं। यहाँ पे ये बात खुल के सामने आ जाती है, और वो ये है कि क्या IMF पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये IMF पाकिस्तान को कर्जा क्यों नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन ने पकड़ के सब लोगों को परेशान कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो वेस्ट पे इल्ज़ाम लगाया, पर्टिकुलरली अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, तो जो ये गवर्नमेंट आई थी ये तो बड़ी फ्रेंडली थी, तो इसको क्यों नहीं फिर अमेरिका पैसे दे रहा है।
या IMF पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि IMF में अमेरिका के वोट ज्यादा है। पाकिस्तान का एक प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में। अब ये खबर कोई नई नहीं है, यानी 2021 में भी ऐसा हो चुका है, हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मरतबा हो चुका है। और इसकी वजह ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो एयरलाइंस का तरीक़ाकार होता है, ये होता है कि पेंडिंग होती हैं पेमेंट्स और आप करते रहते हैं साथ साथ। $4 मिलियन जो है वो कहे जा रहे हैं। कौमी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन PIA का जो वहाँ पर प्लेन रोका गया है, तो उसको इसलिए रोका गया कि इसकी पेंडिंग है $4 मिलियन, आप हमें वो दें। तो हमने कहा होगा कि भाई हमारे पास तो अभी है नहीं, आपको नहीं पता, हमारा तो IMF का प्लान नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा होगा IMF का प्लान आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, आप हमें अपने इंटरनल क्राइसिस से ना बताएं, हमारा भी कोई क्राइसिस चल सकता है, हमें तो पैसा चाहिए सर। दुनिया तो ज़ाहिर है इसी तरीके से लेन देन पर चलती है। IMF के प्लान के जिक्र हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये हिंट भी आया है कि पाकिस्तान IMF के प्लान से निकल रहा है। यानी वो पहले ही थोड़ा सा ना उनकी स्ट्रेटजी है, वो इस तरह गुस्से में और मजाक में इस तरह की चीज़ें सुनवा देते हैं ताकि इनके ज़रा जहनों में बात डाल दी जाए, ताकि जब ये एक्शन होगा तो एकदम से वो ना हो जाए ये क्या हो गया, हम तो IMF प्लान में जा रहे थे, इन्होंने कहा नहीं। तो अब IMF के प्लान से हम लगता है निकल रहे हैं। हम क्या निकल रहे हैं, उन्होंने निकाल दिया। तो फिर वो तैयारी के लिए पैसे जो है वो कहाँ से, हम नहीं, मुझे बताएं। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी पेंडिंग पेमेंट्स हैं। तो ये हमारा घर का मामला है मलेशिया, और हमारे 2021 में भी वो ये कर चुके हैं। आज आप देखें तो 4.7 और दूसरे कमर्शियल बैंक्स देखें तो 5 अगर वो करते हैं तो 9 बिलियन आपके पास फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है। IMF के पास देखें ना, अब इसहाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया, क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियां खत्म हो गई हुई हैं। तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना? नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहा है। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं जी, हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ है जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वजीर खजाना अमेरिकन सफीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें, आपका वजीर खजाना धमकियां दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के वहां की MD से बात कर रहे थे कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नजर आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं। ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। और आगे भी बजट से हमें कोई ज्यादा खुशकुन उम्मीदें बांधने की क्या उम्मीद है, जबकि IMF से भी हमारा मुआहदा नहीं हो सका और पतली है हमारी जो माशी हालत है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पर भी जरा बताएं ना कि IMF की तो तमाम शराइत पूरी कर दी, जो वो कह रहे थे कि हमने तमाम चीजें कर दी हैं, उसके बावजूद IMF ने क्यों अभी तक अग्रीमेंट नहीं किया इस हुकूमत से? देखिए, इस वक्त मुझे लग रहा है कि वजारत खजाना और IMF के दरमियान में एक बहुत बड़ा एतमाद और एतबार का मसला है। हमारी तारीख कुछ ऐसी रही है कि वादे करते हैं और फिर जो वादे किए होते हैं उनकी खिलाफ